Welcome to सीखो English चाणक्य session. Today we are going to learn very interesting topic for English communication. So let's start. Hey, there is nothing but silence. मैडम, अभी आपने इंग्लिश में क्या कहा? Hey, there is nothing but fun. मला काही पण समजत नाही. You do nothing but sleep. तुसी की कह रहे हो? There is nothing but your support. તમે જે બોલો છો તે મને સમજાओ. अभी हमने एक फ्रेज सुना नथिंग बट. जितने भी हमने अभी सेंटेंसेस सुने जिसका मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, उन सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है नथिंग बट का. सो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि नथिंग बट का यूज़ क्या है. सबसे पहले हम लोगों ने सेंटेंस सुना देयर इज़ नथिंग बट साइलेंट. इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब है यहाँ पर बस शांति ही शांति है. फिर इसके बाद हम लोगों ने दूसरा सेंटेंस सुना देयर इज़ नथिंग बट फन. यहाँ पर मज़ा ही मज़ा है. तो तीसरा सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पर सुना यू डू नथिंग बट स्लीप. तुम सिर्फ सोते ही रहते हो. इसका मतलब ये भी है कि तुम सोने के अलावा कुछ नहीं करते. देयर इज़ नथिंग बट यू स्लीप, ऐसा भी हम कह सकते हैं. एंड लास्ट सेंटेंस जो हम लोगों ने सुना देयर इज़ नथिंग बट योर सपोर्ट. इसका मतलब आपके सपोर्ट के सिवाय कुछ नहीं है. सो इस तरह से हम देयर इज़ नथिंग बट का यूज़ किए और हम देखते हैं कि नथिंग बट का यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं. जैसे अगर हमें सेंटेंस कहना हो कि यहाँ पर शांति के सिवा कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग बट साइलेंट. अगर इसी सेंटेंस को मुझे कहना हो कि यहाँ पर केवल शांति ही शांति है, तो देयर इज़ नथिंग बट साइलेंट. इन दोनों ही सेंटेंस में हम नथिंग बट का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर शांति ही शांति है, सो वी विल से देयर इज़ नथिंग बट साइलेंट. और अगर हमें कहना है कि यहाँ पे शांति के सिवा कुछ नहीं है, तो भी हम कहेंगे देयर इज़ नथिंग बट साइलेंट. अब देयर इज़ नथिंग बट साइलेंट, देयर इज़ नथिंग बट फन. देयर इज़ नथिंग बट फन, यहाँ पर मज़ा ही मज़ा है. और अगर मुझे ऐसा कहना हो कि यहाँ पे मज़ा मस्ती के अलावा कुछ नहीं है, तो भी मैं ऐसा कह सकती हूँ देयर इज़ नथिंग बट फन. और हमें किसी को कहना है कि तुम सिर्फ सोते हो या तुम सिर्फ सोते रहते हो, सो यू डू नथिंग बट स्लीप. यू डू नथिंग बट ईट. तुम खाते रहते हो. यू डिड नथिंग बट स्टडी. तुम पढ़ाई करते रहते थे. अब मुझे कहना है कि तुम टाइम पास करते रहते हो, तो मैं कहूँगी यू डू नथिंग बट टाइम पास. तुम टाइम पास करते रहते थे, तो मैं कहूँगी यू डिड नथिंग बट टाइम पास. नथिंग बट का यूज़ करते समय अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, सो सब्जेक्ट का यूज़ करते समय हम जब प्रेजेंट टेंस में नथिंग बट का यूज़ करते हैं तो हमें डू या डज यूज़ करना है. और अगर हम पास्ट टेंस में नथिंग बट का यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे डिड का यूज़ करना है. जैसे तुम रात भर जागते रहते हो, सो यू डू नथिंग बट अवेक होल नाइट. तुम रात भर जागते रहते थे, यू डिड नथिंग बट अवेक होल नाइट. वह रात भर पढ़ता रहता था, ही डिड नथिंग बट स्टडी होल. सो देयर इज़ नथिंग बट का यूज़ हम इन सारे सेंटेंस को कहने के लिए कह सकते हैं. एक बार फिर अगर हमें ये कहना है कि यहाँ पर
मौज ही मौज है, सो हम देयर इज़ नथिंग बट फन ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे मस्ती के सिवा कुछ नहीं है, तो भी हम देयर इज़ नथिंग बट फन का यूज़ करेंगे। अगर कोई काम कंटिन्यूअसली कोई करता ही है तो उस काम के लिए भी हम नथिंग बट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम बाहर ही रहते हो, यू डू नथिंग बट लिव आउटसाइड। तुम बाहर ही रहते थे, यू डिड नथिंग बट लिव आउटसाइड। इस तरह से हम कोई काम अगर कोई करता ही रहता है या कोई करता ही रहता था, मतलब तुम बाहर रहने के सिवा कुछ नहीं करते हो या तुम बाहर रहने के सिवा कुछ नहीं करते थे, तो इसलिए हम नथिंग बट का यूज़ वहाँ पर भी कर सकते हैं। सो यूज़ इट एंड मेक योर इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like and share our channel. Thank you.